क्या आपको लगता है आपका वजन ज्यादा है? आपको पुराने कपड़े पहनने में दुश्वारी महसूस होती है? दोस्त अहबाब बेशक प्यार के साथ, लेकिन आपके मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। क्या आप मोटापे से निजात पाना चाहते हैं? अगर आप पुख्ता इरादा रखते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। हम आपको मोटापे पर देर पा काबू पाने के 10 ठोस, आसान और काबिल अमल तरीके बताते हैं। नंबर 1, मोटापे के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र। आपका मोटापे के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर मोटापे के नुकसानात के बारे में आपका जहन बहुत वाज़ेह नहीं है तो आप मोटापे पर काबू पाने का कोई भी तरीका इख्तियार कर लें, आप उसे तसलसल के साथ जारी नहीं रख पाएंगे। कल को अगर आप दोबारा सोचने लगे, मुझसे मोटे लोग भी मौजूद हैं, मेरा पहले भी वजन ज़्यादा है और इसके साथ भी काम चल ही रहा है, मर ही जाना है तो खाते पीते ही मरना चाहिए वगैरह, अगर आप ऐसे ख्यालात के हामिल हैं तो माफ़ कीजिए, आप मोटापे के नुकसानात के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। फिर बीमारी वाली ज़िंदगी ही आपका मुकद्दर है। आप अच्छे से अच्छे कपड़ों में भी बदनुमा ही नज़र आएंगे। दोस्तों के मजाक का निशाना बनना फिर आपकी चॉइस है, मजबूरी नहीं। और अपने बजट का 10 से 20% फिर आपको डॉक्टरों को देना ही पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोटापे के नुकसानात का शिद्दत से आपको अंदाज़ा होना चाहिए, तभी आप पुख्ता इरादे के साथ मोटापे से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकेंगे। आपको ये तो पता ही है कि शुगर या ब्लड प्रेशर भले सिर्फ मोटापे की वजह से ना होते हों, लेकिन मोटापा शुगर और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह भी मोटापा ही है। एक मोटा जवान बंदा बूढ़े स्मार्ट बंदे से भी बुरा नजर आता है। मोटापा आपकी जिनसी सरगर्मियों में भी रुकावट और कमी का बायस बनता है। आप जब मोटापे के सभी बुरे असरात को समझते होंगे, तभी आप इससे निजात पाने का पुख्ता इरादा रख सकते हैं। अकल इरादे की गुलाम है। पुख्ता इरादे के लिए मोटापे के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, अपनी डाइट कंट्रोल करें। मोटापे से निजात पाने के लिए खुराक को कंट्रोल करना वर्जिश से ज़्यादा ज़रूरी है। आम तौर पर आप वर्जिश शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ खुराक भी बढ़ा देते हैं या बढ़ जाती है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोग वॉक से वापसी पर बाकायदा हलवा पूड़ी का नाश्ता करते पाए जाते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ले रहे हैं। मोटापा यही बताता है, तो सबसे पहले खुराक कम करनी है। हम आपको भूखे पेट रहने का नहीं कह रहे, हम मतवाजन और मुनासिब ग़िज़ा की बात कर रहे हैं। जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी होती है, तब हमें भूख महसूस होती है। आप अगर एक रोटी खाकर भी कुछ वक्फा करेंगे तो थोड़ी देर में रोटी को निज़ाम इंहज़ाम ग्लूकोज में तब्दील कर देगा और आपको भूख महसूस होना बंद हो जाएगी। जैसे जब हम चाय पीते हैं या एक टॉफ़ी खाते हैं तो फौरन भूख खत्म हो जाती है। चाय और चीनी वाली टॉफ़ी में तैयार शुदा हालत में ग्लूकोज होती है, लेकिन रोटी थोड़ा वक्त लेती है। हम क्या करते हैं, उस वक्त तक खाते रहते हैं जब तक मैदा भर नहीं जाता। आप ये तजर्बा करके देखें। मुनासिब खुराक खाकर रुक जाएं, थोड़ा इंतज़ार करें, आप देखेंगे कि आपकी भूख खत्म हो जाएगी। नंबर 3, भूख लगने से पहले खाएं। हमारी कोशिश है हम आपको कुछ नया बता सकें। जब हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम अपने आप पर कंट्रोल खो देते हैं और ज़्यादा शिद्दत के साथ खाते हैं। अगर हम भूख को कंट्रोल कर लेंगे तो खुराक भी हमारे कंट्रोल में होगी। इसके लिए आपको दिन में 6 खाने खाने होंगे। सुबह आपने नाश्ते में हाफ बॉयल अंडा, 2 स्लाइस या आधी रोटी के साथ खाना है। 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी।
फर्ज करें 8 बजे आपने नाश्ता किया और 2 बजे लंच करना है, तो इन दोनों के दरमियान एक हल्का खाना लेना है। सलाद की प्लेट, थोड़े से भुने हुए चने, मुनासिब मिकदार में फ्रूट, इन सब में से आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन खाना ज़रूर है। अब आप महसूस करेंगे कि 2 बजे आपको भूख तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दोपहर में एक रोटी सालन के साथ खानी है, लेकिन 2 बजे खा लेनी है। देर नहीं करनी, वरना भूख पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसे ही दोपहर और रात के खाने के दरमियान ऊपर बताई गई चीज़ों में से कुछ लेना है और ज़रूर लेना है। डिनर में एक रोटी सालन के साथ और सोते वक्त गरम दूध का 1 कप बगैर शक्कर और बलाई के। इसको आप एक मिसाली डाइट प्लान समझ सकते हैं। ये जादू की तरह काम करेगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको भूख भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, वजन भी कम हो जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, किसी भी खाने को ना छोड़ना है ना लेट करना है, वरना भूख आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि आप भूख के कंट्रोल में होंगे। नंबर 4, ममनुआ खुराक से बचना। आपको मोटापे से निजात के लिए चंद ग़िज़ाओं को सख्ती के साथ बंद करना पड़ेगा। बेकरी की चीज़ें, स्वीट्स आप बिल्कुल नहीं खा सकते। चिकनाई वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें जैसे घी, बलाई, पराठा, समोसे, पकोड़े वगैरह आप बिल्कुल नहीं खा सकते। जंक फूड जैसे बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह भी सख्ती से ममनू हैं। आप महसूस करेंगे कि इन चीज़ों को ना खाने से ना सिर्फ आपका वजन कम होगा, बल्कि आप अपनी सेहत भी बेहतर होती महसूस करेंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होगा और शुगर भी। वैसे भी अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप अपने हिस्से की ये चीज़ें पहले ही खा चुके हैं। नंबर 5, पार्टी में खाना। हमारा एक बड़ा मसला ये भी है कि अगर हम घर पर खाना पीना कंट्रोल कर भी लें तो शादी, बर्थडे या किसी भी पार्टी में अपने खाने पीने को कैसे कंट्रोल करें। मेज़बान का भी इसरार होता है कि सब एहतमाम आपके लिए ही है। पार्टी रोज रोज नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश पार्टी के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे हफ्ते की मेहनत सिर्फ एक दिन में ज़ाया कर दें। पार्टी को इस तरह मैनेज किया जा सकता है कि आप सारे खाने चखें ज़रूर, लेकिन लालच किसी चीज़ की भी ना करें। आप ज़्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग जो ज़्यादा खाना खाने का टारगेट लेकर पार्टी में जाते हैं, बेतहाशा खाने के बाद भी गैर मुतमईन पाए जाते हैं। आपने खाने में थोड़ी थोड़ी चिकन या फिश की डिशेस चखनी है, सी फूड खा सकते हैं, राइस ले सकते हैं और स्वीट में सिर्फ 1 या 2 डिशेस जो आपको बहुत पसंद हों इंतहाई मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीनी, उसकी जगह सब्ज़ चाय हो तो ज़रूर पिएं। पार्टी में जाते हुए आपका टारगेट पार्टी को एंजॉय करना होना चाहिए, ना कि खाना खाना। जब आपको ज़्यादा खाने का लालच नहीं होगा तो आप थोड़े खाने को भी दूसरों से ज़्यादा एंजॉय करके खाएंगे। नंबर 6, वर्जिश। वर्जिश सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्जिश से वज़न भी जल्द कम होता है और जिस्म भी खूबसूरत नज़र आता है। वर्जिश आप अपनी उम्र के हिसाब से मुंतखब कर सकते हैं। जवान लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्जिश शुरू ही 40 साल की उम्र के बाद कर रहे हैं तो सिर्फ तेज तेज चलना ही काफ़ी है। आप चलने का फासला वक्त के साथ साथ बढ़ाते जाएं, लेकिन जितनी भी वर्जिश करें बाकायदगी के साथ करें। वर्जिश वजन तो कम करेगी ही, आपको दिल की और फेफड़ों की बीमारी से भी बचाएगी। आपका शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होगा। वर्जिश मर्दों में टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन का लेवल बढ़ाती है। मर्द की जिनसी सरगर्मी इसी हार्मोन से बेहतर होती है। चेहरे पर ताजगी आएगी, मूड भी फ्रेश रहेगा। आप मोटे हैं तो वर्जिश आपके लिए दवा है, फिट हैं तो जज़ा है। नंबर 7, जिस्मानी सरगर्मी।
آج کے دور میں ہر کوئی انڈور گیمز کا شائق ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں۔ کہیں قریب بھی جانا ہو تو گاڑی، بائک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے روزمرہ کی جسمانی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے پیدل چلنے کو ہی ترجیح دیں اور انڈور گیمز کی بجائے آؤٹ ڈور گیمز کو انجوائے کریں۔ بیڈمنٹن، کرکٹ وغیرہ جو بھی جسمانی گیم پسند ہوں کھیلیں۔ ورزش ذمہ داری ہے اور کھیل تفریح کا ذریعہ۔ اگر تفریح کے دوران ہمارا وزن بھی کم ہوتا رہے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں تو شوق سے چڑھیں، گھومنے پھرنے کا موقع ملے تو ضائع مت کریں، گھر کے چھوٹے موٹے کام کریں، کام بھی ہو جائیں گے اور وزن بھی کنٹرول ہو جائے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نمبر 8، مصروف زندگی گزاریں۔ مصروفیت کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا بھوک کا پتہ نہیں چلتا، جبکہ فارغ بندے کو کھانے کے علاوہ سوچتا ہی کچھ نہیں۔ مصروفیت سے کھانا بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، جسمانی سرگرمی بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصروفیت وزن کم کرنے کے لیے اکثیر ہے اور پیسے تو اس سے آپ کما ہی لیں گے۔ نمبر 9، مناسب نیند ضروری ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے سونے کے دوران وزن کم ہوتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سائنٹیفک سٹڈیز کہتی ہیں کہ سونے کے دوران وزن کم ہوتا ہے۔ ویسے بھی مناسب نیند ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ بغیر مناسب نیند کے ہم کچھ بھی ٹھیک سے پرفارم نہیں کر سکتے۔ آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مناسب نیند لینا بہت ضروری ہے۔ نمبر 10، ٹینشن سے بچیں۔ جیسے نیند کے دوران وزن کم ہوتا ہے، ویسے ہی ٹینشن سے وزن بڑھتا ہے۔ جی ہاں، سائنس اس کی تصدیق کر چکی ہے۔ ٹینشن سے بچنے کے لیے مثبت نقطۂ نظر اپنائیں، میوزک سنیں، کتابیں پڑھیں، رقص کریں، دوستوں سے گپ شپ کریں اور گانا گائیں۔ ٹینشن آپ سے دور رہے گی تو موٹاپا بھی قریب نہیں آئے گا۔ اب ان 10 طریقوں پر عمل کر کے آپ وزن کم کر بھی لیں تو بڑھا ہوا وزن دوبارہ واپس آ جائے گا، اگر آپ مستقل مزاج نہیں رہیں گے تو۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ وزن کم کرنے کے لیے معمولات میں عارضی تبدیلی تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر اکتا کر مایوس ہو کر دوبارہ سابقہ معمولات کو اپنا لیتے ہیں اور کم کیا گیا وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ وزن نہ تو دنوں میں کم ہوتا ہے، نہ اس کے لیے فاقے کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی 5 کلومیٹر دوڑنا ضروری ہے۔ بس وزن کم کرنا یا کنٹرول کرنا اور کنٹرول رکھنا ایک لائف سٹائل ہے جس کو ہم نے مستقل اپنانا ہے۔ ہم نے اپنے معمولات میں صرف اتنی ہی تبدیلی کرنی ہے جتنی ہم مستقل جاری رکھ سکیں۔ مہینے میں 4 کلو وزن کم کرنا ہمارا ٹارگٹ نہیں، آدھا کلو کم کر لیں یا 1 پاؤ کم کر لیں، تب بھی سال میں 3 کلو ہی کم ہوگا۔ آپ نے بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے سال میں 3 کلو وزن کم کر لیا ہو، اور بہت زیادہ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے مہینے میں 3 کلو وزن کم کیا ہو اور سال تک وہ سابقہ وزن سے بھی 1 کلو زیادہ کر چکے ہوں گے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے معمولات میں رد و بدل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو لائف سٹائل کا مستقل بنیادوں پر حصہ بنا لینا ہے۔ اگر آپ جلدی وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو جو ڈائٹ پلان ہم نے آپ کو بتایا ہے، پہلے 3 ماہ وہ فالو کر لیں۔ جب تسلی بخش نتائج مل جائیں تو اس میں گنجائش پیدا کر کے اپنی سہولت کے مطابق کمی بیشی کر لیں۔ لیکن یہ ٹوٹل لائف سٹائل جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اس میں کچھ بھی تو نقصان دہ نہیں۔ اگر آپ تسلسل کے ساتھ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں تو آپ آسانی سے ایک خوبصورت، سمارٹ اور صحت مند جسم حاصل کر کے اپنی شخصیت کو 4 چاند لگا سکتے ہیں۔